बैठे ये सभी प्लीज गेट पर जाएं और बुक्का लेकर के कैप्टन अभिमन्यु जी का स्वागत करें। आप सभी कृपया मुख्य द्वार पर जाएं और वहां अपने कैप्टन अभिमन्यु जी का स्वागत करें। कैप्टन अभिमन्यु वाजपेयी है सम्मान समारोह में अपने जाना गल्ले आने लग रहे भाई उरे डट के सत्तम ठीक से भाई सेवा निवृत्त प्रेम मन तन सेवा मालाया गैलरी बना लो भाई धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मंच पर पहुंच रहे हैं। एक बार सभी साथी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करेंगे। कैप्टन अभिमन्यु जी और मंच पर साथियों को बुलाया जाए, प्लीज वही आए। कार्यक्रम की व्यवस्था को बना करके रखें। आपका अपना कार्यक्रम है, आप बड़े समय से यहाँ पर बैठे हैं, तो कैप्टन अभिमन्यु जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। कैप्टन अभिमन्यु जिंदाबाद। थोड़ा बहुत जोर से हम बोले, थोड़ा आवेश में बोले ताकि हमारी आवाज बाहर तक जाए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं और उनका हम सभी यहाँ पर ढेर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिन साथियों को मंच पर जिनका नाम बोला गया वही बैठे और मंच पर व्यवस्था बना करके रखें। बाकी सभी साथी मंच को हम खाली कर दें ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। का मौका मिला है। उसके बाद एमएलए का चुनाव मिला, मंत्री रहे, और मैं जब भी इनके हल्के में जाता हूँ तो लोग एक बात से सहमत है कि मैं किसने मंत्री रहते हुए, वित्त मंत्री रहते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने नारायण में कितने काम करे। इतने काम कभी किसी के कार्यकाल में नहीं हुए, चाहे वो IIT की बात हो, कॉलेज की बात हो, और रोडों का जाल बिछा दिया। लोग इनके काम को याद रखते हैं और वो बड़ा ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि वे कैप्टन अभिमन्यु पर आके हमने बहुत बड़ी गलती करी। तो कैप्टन अभिमन्यु सिर्फ अपने लाभ के लिए, अपने लालच के लिए राजनीति में नहीं आए। कई बार ये कहते हैं कि भाई राजनीति आदमी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति में आता है, लेकिन मैं कहता हूँ बढ़िया आदमी अगर अब हमारे बीच में श्री ओम प्रकाश शर्मा जी बैठे हैं, बहुत ही पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। मैं कहूँगा ज्यादा घना तो नहीं है। देखो हम तो आंखों से गर्मी सर्दी की परवाह करते हैं। एक बार मिलकर सारे नारा लगाए गए, इतनी शानदार सभा कार्यक्रम हुआ। बोल भारत माता की जय। भाई बड़ा ना बोलियो भाई, भाई किसके पास है?
बंद कर लेते अपनी वाणी में रस होगा तो भाई ऊर्जा आ जाएगी। भारत माता की, भारत माता की। मेरे हरियाणा प्रदेश का ये बांगर क्षेत्र का ऐतिहासिक इलाका और बहुत ही पवित्र पावन भूमि उचाना की सरजमीन पर आज इस ब्राह्मण धर्मशाला के प्रांगण में हरियाणा ग्रामीण उत्थान संस्थान और साथियों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित मेरे बहुत ही पुराने साथी, बड़े भाई और राजनीति के जो पहले कदम हमने साथ मिलकर के चले, ऐसे आदरणीय पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी गोवा से मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र जांगड़ा जी, आदरणीय रामदिया पांचाल जी, डॉक्टर जिले सिंह राणा जी, बलवान शर्मा जी, हमारे खेड़ा खाप देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला त्योहार लोहड़ी का त्योहार भी मनाते हैं और संक्रांत का त्योहार, इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और संक्रांत के त्योहार के उपलक्ष्य में ही ये अपना सम्मान का कार्यक्रम आज रखा गया। हम अपने संक्रांत के त्योहार को परंपरा से हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग इसको सूर्य का त्योहार मानते हैं, सूर्य की दिशा परिवर्तन का त्योहार मानते हैं। सूर्य जो दक्षिण से मार्ग से चलता था, संक्रांत के बाद वो उत्तर मार्ग से चलना प्रारंभ करता है, इसलिए हम इसको आगे उन्नति और तरक्की का त्योहार मानते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करने का त्योहार मानते हैं। तो मैं भी आप सबको सिर झुका करके आपका मान सम्मान करता हुआ, और भाई ये उतारा तो हल्के में कई गांव से है, खांडे की हमारी रिश्तेदारी भी खूब से, भाई को रूसा रास्ता तो मनाने के भी हाथ जोड़ू भाई। और जो को जो के भाई सूखा ना मनावे तो भाई बता के भाई जमा अल्लाह करके मनावागे, मनाने में अपनी कौन था मनावागे, ठीक है। अभी तो रुस्से वाले पूछो, रिश्तेदार तो मैंने बेरा ये सम्मान का कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम के तौर पर हमने नहीं रखा। ये सम्मान का एहसास आज भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता को हो रहा है। आज हिंदुस्तान का हर एक आदमी आजादी के 76 साल के बाद ये महसूस कर रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार में एक ऐसा नेतृत्व बैठा है, नरेंद्र भाई मोदी जी का, एक गांव गरीब पिछड़े परिवार में जन्म लेकर के और गरीबी का जीवन देख करके, और जिन्होंने गांव से उठ करके इस देश को अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए और देश की जनता के दिलों में ही अपनी जगह नहीं बनाई, बल्कि आज लगातार रिकॉर्ड है कि दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता भारत का नेतृत्व कर रहा है। उनको देख करके हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से फूल उठता है, चाहे वो हिंदुस्तान में रहता हो और चाहे वो दुनिया के किसी कोने में। आज अमेरिका हो, जर्मनी हो, रूस हो, फ्रांस हो, चीन हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, आज भारत की ताकत का लोहा मानते हैं। जब कभी दुनिया के अंदर अशांति हुआ करती थी, दुनिया के अंदर कभी कोई युद्ध हुआ करते थे, तो सारी दुनिया देखा करती थी कि अमेरिका कुछ इसमें समझौता करवाएगा, अमेरिका कुछ इसमें फैसला करवाएगा। लेकिन आज अमेरिका और इंग्लैंड के और फ्रांस के, रूस के राष्ट्रपति भी आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को कहते हैं कि आप देखो इसमें क्या मदद कर सकते हैं। ये देश का सम्मान बढ़ा है। आज देश की माताओं का, बहनों का, महिलाओं का सम्मान मोदी जी के शासनकाल में बढ़ा। क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा? इस देश की आजादी को साल तो 70 हो चुके थे 2014 आते आते, लेकिन किसी ने गांव की मातृ शक्ति, हमारी महिलाओं की उस हालात को कभी नहीं समझा कि वो गांव में अपने घरों से
कि साथियों ये सम्मान ये किसी एक व्यक्ति का नहीं। जब हम मोदी जी का नाम लेते हैं तो मोदी जी अकेले का सम्मान की बात नहीं। मोदी जी 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि। अभी मुझे सरपंच साहिबान मिले थे। एक सरपंच ने कहा कि मैं 1 वोट से जीता हूं। मैंने कहा सरपंच में गांव बोलता है, चाहे 1 वोट से जीता हो, सरपंच पूरे गांव का प्रतिनिधि बन जाता है। ऐसे ही मोदी जी आज हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि है। उनमें आज भारत माता बोलती है, आज उनके अंदर हमें देश की। इसलिए हमें एक नए भारत के निर्माण करने का संकल्प लेकर के आज चल रहे हैं। कि जैसे कहा कि 2024 का साल शुरू हो रहा है। 2024 स्वाभाविक तौर पर ये चुनावी साल भी है। देश की संसद में फिर से आप सबने कौन आपका प्रतिनिधि बन करके जाए और कौन देश की सरकार चलाए, इसका फैसला आप सब करें। मुझे पूरा विश्वास, मुझे सारे हिंदुस्तान में जाने का, मिलने का मौका मिलता है। चारों तरफ हिंदुस्तान के दोनों दीवार से एक ही साफ दिखाई देता है। हिंदुस्तान के कण कण से, जर्रे जर्रे से एक ही आवाज आज गूंजायमान होती है कि 2024 में पहले से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत की जनता ये सरकार फिर से बनाना चाहती है। सवाल एक व्यक्ति का नहीं, सवाल देश को बनाने का। इस भारतवर्ष में जो हमारे साधु संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने जो भारत की सनातन संस्कृति के आधार पर एक आर्यवत राष्ट्र की कल्पना की थी, एक भारतवर्ष की, हिंदुस्तान की कल्पना की थी, क्या वो देश बन पाया है? जिस देश की संस्कृति की कल्पना करते हुए हमारे अमर शहीदों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी शहादत और अपनी कुर्बानियां दी थी। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह, मदनलाल धीरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, अनेकों शहीदों ने अपनी शहादत, अपनी कुर्बानियां कैसे भारतवर्ष को बनाने के लिए दी थी। क्या वो भारतवर्ष बना पाए थे? हमारे ऋषियों मुनियों ने कभी देश के अंदर कोई जात पात के आधार पर ऊंच नीच की कोई व्यवस्था नहीं दी। हर इंसान जो मनुष्य शरीर में आया, हर इंसान बराबर है। कोई भेदभाव नहीं किसी प्रकार का होना चाहिए। सम्मान किसी के पद का नहीं होना चाहिए। सम्मान किसी के ताकत का नहीं होना चाहिए। सम्मान हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया कि सम्मान गुणों का होना चाहिए, कर्म का होना चाहिए, स्वभाव का होना चाहिए, आदर का होना चाहिए। इस संकल्प को लेकर के एक नया भारत हम सब बनाना चाहते हैं। इस देश के 140 करोड़ लोग हर कोई आपस में इस भारत माता का संतान के तौर पर बराबर का हिस्सेदार अपने आप में रहे। इस संकल्प को लेकर के ये सम्मान समारोह का कार्यक्रम आज हम कर रहे हैं। लेकिन आजादी के बाद राजनीति में लोकशाही के नाम पर हमने कैसा खेल देखा। कोई मेरी बात का बुरा ना माने, मैं कोई राजनीतिक खानदान से नहीं हूं, कोई राजनीतिक परिवार से नहीं हूं। हम तो 6 भाई मान है, जने 6 में से 3 फौज में भेज दिए और ये सैनिक है, फौजी है, सीधी सीधी बात करने का स्वभाव है। भाई मेरे तो रूस जा रहा, नाराज हो जाना, बोला भाई सीधी कह दे। जो अपने जो है अपना इस इलाके में तो इसी बकाई मान का स्वाद सा है, बकाई माएगा। लेकिन आजादी के बाद भारतवर्ष के हालात को देखो। संविधान में लिखा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कि देश में लोकतंत्र होना चाहिए, जनतंत्र होना चाहिए। जनतंत्र की तरह जगह जन गायब हो गया और जन की जगह वंश आ गया, वंश का तंत्र बन गया। लोकशाही की जगह लोक गायब हो गया और राज आ गया, राजशाही देश में बन गई। प्रजातंत्र की जगह प्रजा गायब हो गई और परिवार आ गया, परिवार तंत्र देश के ऊपर हावी हो गया। साथियों, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति पर परिवारवाद ने ऐसी कुंडली मारी कि आम आदमी, आम परिवारों से कोई सोच न सके कि वो भी कभी देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 4-4, 5-5 पीढ़ी
लगातार लहर लगा दी, 50-50 साल किसी ने मौका ही नहीं आने। तो क्या ये सत्ता लोकतंत्र है? क्या सत्ता प्रजातंत्र है? और मोदी जी जैसा व्यक्ति जब देश का प्रधान, व्यक्ति का सम्मान बनना चाहिए, ये संकल्प हमें लेना। और इस संकल्प को लेकर के मुझे एक मेरा बड़ा प्रिय शेर है, सर छोटराम कहा करते थे कि भाई धुंध बाधाएं खला से, कहते थे कि तूफान आएंगे, आंधी आएंगी, सारी तकलीफें आएंगी, धुंध बाधाएं खला से न डरे ख्वाब, तेज हवाओं और तूफान और आंधियों से न डरे पक्षी। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए, जो तकलीफ आती है वो ऊंचा उठाने का काम करती है, हम तकलीफ को नहीं करते। ये राजनीति में हम आगे चले, मैं राजनीति खानदान से था, तकलीफ हो इसका क्या मतलब है? यूट्यूब खड़ा हो गया है, यूट्यूब सरखाया है, यूट्यूब बहाल हो रहा है, सारा बधाई कोई करके सब पीछे रखे। लेकिन हम भी आपके आशीर्वाद से आदमी तकलीफें आती है, भजता तो है, लेकिन मन में ये बात आई, लेकिन बात होना की राजनीतिक बात जुलानी की है। मेरी माँ एक दिन बोली, मकान नूनू सारे नूनू खड़े जा है। मेरी माँ बोली, मैं कंडेला की खास की जो है, मैं कंडेला खास की हूँ, पीछे हटने वाली नहीं हूँ। जरा दूध पिया है तो एक बात बता देती हूँ, कभी पीछे मत हटना, और जो आगे बढ़ते चले जाना, जो तकलीफें आए उन तकलीफों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। और अब जब लगे हो तो पूरी मजबूती से लोगों की सेवा करने में लगे रहो, और मेरे दूध को लजाने का काम मत करना, उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम कर सको तो मत करना। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम ये संकल्प लेकर के चले। मुझे भी राजनीतिक काम करते करते 25 साल हो गए, 56 साल की उम्र होगी। हम भी अब संकल्प लेकर के चले, कोई काम नहीं और कोई काम धंधा अपने को है नहीं, सिवाय हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी का कल्याण और भलाई और आपका साथ, आपके सुख और दुख में खड़ा होकर के अपने हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए अपने देश की सेवा में समर्पित होकर के, जैसे देश की सेना में गए थे, आज वो संकल्प लेकर के हम आपके बीच में खड़े हैं। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी, उन्होंने कहा था, अब न अगले बल बले हैं और न अरमानों की भीड़, अब न अगले बल बले हैं और न अरमानों की भीड़, सिर्फ मर मिटने की हस्ती अब दिले बिस्मिल में है। देख रहा है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देख रहा है जोर कितना बाजुए कातिल में। आज हम आपके आशीर्वाद से, मुझे कोई आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए, मैं 90% लोगों को सीधा जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं। आपका मेरा भी मिलना जुलना नहीं हुआ होगा, आप भी मैंने जानते समझते नहीं होंगे, आप भी मैंने अपने चश्मे से सोच रहे होंगे, कुछ सुना होगा उसके हिसाब से बतला रहे होंगे, अपना दिमाग लगा रहे होंगे। लेकिन मिलेंगे जुलेंगे, बोलेंगे, बतलाएंगे और एक दूसरे को जानेंगे। लेकिन मैं आपको एक भरोसा दे सकता हूँ कि आपका भाई तीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता कुछ चाहता क्या, बता क्या। अभी सोच के चलते हैं, लेकिन मैं आपसे इतनी प्रार्थना करूंगा कि वो सारे आजमा लिए। मैं उस चक्कर में नहीं पड़ा करता, बोला उड़ान आड़े, पढ़ान आड़े, यहाँ वाले, वहां वाले, ओढ़े आड़े, हड़ा आड़े, अठे आड़े, भट्टे आड़े, उत आड़े, उत आड़े, इनमें नहीं पड़ा करता। कोई किमें बन जा, कोई किमें बन जा। पर एक बात जरूर कहूँ, सबने मौका मिल लिया। सिरसा की नहर की लाइन पूरी बढ़िया पानी का बढ़िया बंदोबस्त कर लिया। बोला जरा एक नहीं आया करता, उन्हें भी शुक्र में ला लिया था। चौकन साहब याद है ऊपर वाला, सारे सबने अपना अपने इलाके की वह खोज मिटा ली है। आपड़ी की बारी आनी चाहिए कि मिलकर सोचना है। तो सारे इलाके में सबने अपनी अपनी मिटा ली है। तो हम जो है हमारे लिख रहे की है, कोई दूसरे कर्जे बोलनी है।
हमने किसी से इतराज नहीं है, किसी से परहेज नहीं है, हमारे अपने हैं सारे, लेकिन एक बार आगे भी आड़ दो भाई तो हो जाए हफ्ते का। तो क्या करते ना बड़ा वो एक आदि 9 नंबर दे नाम देख बुरा हाल कर रहे हैं जमा देखिए कैसे